हेलो स्टूडेंट, मैथ इन सब में आपका एक बार फिर स्वागत है। आशा है आपने परिमेय संख्याओं वाला अध्याय और उस पर आधारित सवाल पूरी तरह कर लिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरीज आई, उसको हमने सॉल्व किया। ये देखकर अच्छा लगा कि स्टूडेंट अपना सारा काम रुचि के साथ कर रहे हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जो हमारे कक्षा 6 से लेकर 10 तक काम आता है, एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण जिनमें एक ही चर राशि होती है, जैसे x, y या ABCD में से कोई भी अन्य राशि, तथा उस चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वो भी एक ही होती है, वो कहलाते हैं एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। इस पर आधारित उदाहरण हम बहुत सारे कर सकते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है 8x - 13 बराबर 5x - 7। आपको इसमें दिख रहा होगा कि 8x और 5x ये चर राशियाँ हैं, 13 माइनस और 7 माइनस ये अचर राशियाँ हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहला समीकरण का हमारा निशान होता है या पहचान होती है कि उसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। हमें क्या करना होता है समीकरण हल करते समय? चर राशियां एक पक्ष में होनी होती है और अचर राशियां एक पक्ष में। इस क्रिया को हम बोलते हैं पक्षांतरण। तो जैसे इस समीकरण को हम हल करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा पक्षांतरण। जब हम पक्षांतरण करते हैं तो जो चर राशि बाएं पक्ष में है उसको बाएं पक्ष में ही रहने देंगे, लेकिन जो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आ रही है, जैसे 5x इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, उसके चिन्ह बदल जाएंगे। ऐसे ही कोई अचर राशि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जा रही है तो उसके भी चिन्ह बदल जाएंगे। जो पहले से ही है वो ऐसे कैसे रहेगी, -7, माइनस का 13 इधर आके हो जाएगा प्लस का 13। इस तरह से पक्षांतरण की क्रिया पूरी होती है। 8x - 5x बचेंगे हमारे पास 3x, 13 - 7 बचेंगे हमारे पास 6। तो इस तरह से अब हमारे बाएं पक्ष में पूरी चर राशि और अचर राशि दाएं पक्ष में हल हो चुकी है। अब हमको ज्ञात करना है इसमें चर राशि x का मान। तो दी गई चर राशि जो हमको है 3x, इसमें हमको x ज्ञात करना है। तो इसके साथ जो भी संख्या गुणा में होगी वो जब दूसरे पक्ष में आएगी तो भाग में आएगी। तो 3 यहाँ से आ जाएगा 6 के बटे में, तो x बराबर हो गया 6/3। जब हम 6 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होएगा 2। तो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा, जो ही इसका उत्तर कहलाएगा। जब अगर हमें इसे उत्तर की जांच करनी है तो ये उत्तर जो हमारा आया है हम दिए गए समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण में रखने के बाद में बायां पक्ष हल होगा, दायां पक्ष हल होगा। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो समझ लो हमारे उत्तर की जांच बिल्कुल सही है। इसी तरह से दूसरा हमारा उदाहरण है 3 कोष्ठक y + 5 बराबर 4y + 9। अब इसमें आपने देखा इस उदाहरण में कोई कोष्ठक नहीं था, हमने डायरेक्ट क्या किया, पक्षांतरण किया। लेकिन यहाँ पर कोष्ठक भी है, तो अगर कोई कोष्ठक आ जाता है तो पहले हमको उस कोष्ठक को हल करना है। और कोष्ठक को हल करते समय ये ध्यान रखना है कि कोष्ठक के बाहर जो भी संख्या है, कोष्ठक के बाहर जो भी संख्या है वो पहले अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा होगी। समीकरण हल करते समय ध्यान रखना है कि हमको ये निशान लगाना है, क्योंकि बराबर ऑलरेडी समीकरण में लगा हुआ रहता है, इसलिए हमको समीकरण हल करते समय उसकी शुरुआत करनी चाहिए तीर के निशान में, बराबर में तीर का निशान लगाकर। 3 को गुणा करेंगे y से 3y, 3 को गुणा करेंगे 5 से 15, इधर 4y + 9 ऐसे के ऐसे। अब हमको करना पड़ेगा पक्षांतरण। तीन y ऐसे कैसे रहेगा, प्लस का 4y इधर आके हो जाएगा माइनस का 4y। उधर 9 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस का 15 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 15। 3y - 4y बचेगा माइनस का 1y।
9 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में माइनस का 6। अब y का मान ज्ञात करना है तो माइनस का 6 बटे माइनस का 1, माइनस से माइनस कट, 6 में 1 का भाग देंगे तो हमें पुनः प्राप्त होगा 6। तो इस तरह से इसका उत्तर प्राप्त हुआ हमें y बराबर 6। तो हमें ध्यान रखना है कि समीकरण आए तो पहले उसकी पहचान बराबर लगा हुआ होता है, फिर अगर कोष्ठक नहीं है तो हमें डायरेक्ट पक्षांतरण करना है, अगर कोष्ठक आता है तो पहले कोष्ठक को हल करना है, उसके बाद पक्षांतरण करना है। अगला जो हमारा उदाहरण है x बटा 5 बराबर 7 माइनस 6x बटा 3। इसमें आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ एक ही परिमेय संख्या है, अर्थात जब दोनों पक्षों में एक ही परिमेय संख्या होती है तो उनको हम डायरेक्ट वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा कर सकते हैं। बाईं तरफ वाले अंश को दाईं तरफ वाले हर से गुणा करेंगे x गुणा 3, और दाईं तरफ वाले अंश को बाईं तरफ वाले हर से गुणा करेंगे 5 गुणा 7 माइनस 6x। x को 3 से गुणा करेंगे 3x, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, माइनस का निशान का ध्यान रखना है, 5 को 6 से गुणा करेंगे 5 छिक्के 30x। अब करेंगे इसका पक्षांतरण। चर राशि एक तरफ 3x प्लस 30x इधर आके हो जाएगा प्लस का बराबर 35, 30x और 3x हो जाएंगे 33x बराबर 35, इसलिए x बराबर हो जाएगा 35 बटे 33। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। एक बार पुनः समझेंगे क्योंकि ये नए तरीके का सवाल है। x बटा 5 बराबर 7 माइनस 6x बटा 3, x को गुणा करेंगे 3 से, 7 माइनस 6x को गुणा करेंगे 5 से, 3 को x से गुणा किया 3x, 5 को 7 से गुणा किया 35, चिन्ह का ध्यान रखना है, 5 छिक्के 30x। चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ, 3x प्लस 30x बराबर 35, 30x और 3x कितने हो गए 33x बराबर 35, इसलिए x बराबर 35 बटे 33। ये हमारा उत्तर है। आप बहुत ही ध्यान से इसको नोट करते रहें और पॉज करके देख के समझते रहें। अगला जो हमारा उदाहरण है वो और थोड़ा अलग है क्योंकि उसमें दशमलव संख्याओं का प्रयोग किया गया है। दशमलव संख्याओं में भी वही नियम लगेगा, चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पक्षांतरण। जीरो दशमलव 6x, 0.25x, 0.45x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 0.45x, और केवल एक अचर राशि इसमें है 1.2। अब ध्यान रखना है 0.6x और 0.25x को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ते समय बहुत ध्यान रखना है, 0.6 और 0.25 इनको जब जोड़ेंगे तो बहुत ध्यान से जोड़ना है। जल्दबाजी में हम जोड़ना गलत कर सकते हैं। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे लगा लेंगे 0, 5 और 0 5, 6 और 2 8, तो इन दोनों का हमारा जोड़ आएगा 0.85। तो इन दोनों को जोड़ने में प्राप्त हुआ 0.85x माइनस 0.45x बराबर 1.2। अब घटाते समय भी वही ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम इकाई दहाई भी है, इकाई दहाई भी है, तो एक तरह से हम घटा देंगे सीधे, तो बचेगा हमारे पास 0.40x
बराबर 1.2। फिर जब हम इसे अगला स्टेप करेंगे तो जो संख्या चर राशि के साथ गुणा में है वो संख्या दूसरे पक्ष में आएगी भाग में। 1.2 0.40, इसे 0.40 भी लिख सकते हैं या केवल 0.4 भी लिख सकते हैं आप। तो x बराबर, जब हम दशमलव हटाते हैं यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा ऊपर दशमलव 1 अंक से पहले, नीचे दशमलव 2 अंक से पहले। जब 1 अंक से पहले दशमलव हटेगा तो अंश में से हटेगा तो नीचे आएगा 10, और जब नीचे 2 अंक से पहले दशमलव हटेंगे तो ऊपर आएंगे 100। तो 12/40 गुणा इसके 2 दशमलव हटे इसलिए ऊपर आ गए 100, इसका 1 दशमलव हटा इसलिए नीचे आ गया 10। ये दशमलव को हटाना बहुत ध्यान से आपको सीखना है। 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 0 से 1 0 कट जाएगी। और जब हम 12 में 4 का भाग दे देंगे तो हमारे पास बचेगा 3, जो हमारा अभीष्ट उत्तर है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ध्यान रखना है 1.2 बटा 0.40, ऊपर से 1 दशमलव हटी नीचे आया 10, नीचे से 2 दशमलव हटी ऊपर आया 100। फिर शून्य से जो भी शून्य कट रही है उसको काटना है ऊपर नीचे, और जो बच जाएगा उसमें भाग देना है। तो 12 में 4 का भाग देने प्राप्त हुआ 3, x बराबर 3। अगला हमारा उदाहरण है। इस उदाहरण को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप सबका लसाअ लें और जो भी लसाअ आए उससे सब संख्याओं को गुणा कर दें। दूसरा तरीका कि आप बाएं पक्ष का लसाअ अलग लें और दाएं पक्ष का लसाअ अलग लें और फिर उसको हल करें। तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का लसाअ लेंगे। जो भी संख्याएं हैं उसमें 2 3 4 5, 2 3 4 5 का हम लसाअ लेंगे। दो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से, 3 एकम 3, और अब 5 से। जैसे ही हमारे एक बचे हमारा लसाअ खत्म हो जाता है और इन सबको गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा लसाअ होगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इस तरह से हमारा लसाअ प्राप्त हुआ 60। अब ये जो 60 लसाअ आया है इससे हम सबको इन संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। 2 3 4 5 के लसाअ 60 से सभी को गुणा करने पर तो सबसे पहले x प्लस 2 बटा 2 गुणा 60 प्लस x प्लस 4 बटे 3 गुणा 60, x प्लस 6 बटे 4 गुणा 60 प्लस x प्लस 8 बटे 5 गुणा 60। इस तरह से हमने सबको 60 से गुणा कर दिया। अब जो इसके अंश और हर की संख्या है अगर वो कट रही है और गुणा वाली है, इसको नहीं काट सकते हम ऊपर से नीचे, ध्यान रखना ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर जोड़ का निशान है, ये भी नहीं कटेगा, यहाँ पर जोड़ का निशान है। केवल जो गुणा वाली संख्या है वो उसके हर से कटेगी। 2 से हम 60 को काटेंगे, 2 तिया 6, 0 ऐसे के ऐसे। 3 से 60 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 0 ऐसे के ऐसे। ऐसे ही 4 से 60 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 5 से 60 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जो बच जाएगी संख्या इनको लिख लेंगे, x प्लस 2, इसके बाहर बच गया 30,
x प्लस 4 20 x प्लस 6 15 x प्लस 8 12। अब ये जो प्राप्त हुआ कोष्टक के बाहर हमें संख्या प्राप्त हो गई और हमारे जो बटे वाली संख्या थी वो देख रहे होंगे आप सब गायब हो चुकी है। अब कोष्टक को खोल करना है। 30x 30 दूनी 60, फिर 20 को x से गुणा करेंगे 20x, 20 को 4 से गुणा करेंगे 20 चौके 80, 15 को x से गुणा करेंगे 15x, 15 को 6 से गुणा करेंगे 90, 12 को x से गुणा करेंगे 12x, 12 को 8 से गुणा करेंगे कितना 96। ठीक है, अब वापस वही, इधर भी चर राशि अचर राशि है, इधर भी चर राशि अचर राशि है। पहले जो बाएं पक्ष की चर राशि हैं अगर वो जुड़ रही हैं तो उनको जोड़ लेंगे। 30x और 20x दोनों के बीच में प्लस का निशान है, हो जाएंगे 50x। 80 और 60 प्लस का निशान है, हो जाएंगे 140। 15x और 12x प्लस का निशान है, हो जाएंगे 27x। 90 और 96 कितने हो जाएंगे 186। अब हम पक्षांतरण कर सकते हैं। 50x 27x इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 186 140 जो है किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे लिख देंगे हम पक्षांतरण। पचास एक्स में 27x के कितने बच गए 23x। 186 में से 140 गए, कितने बच गए 46। अब अंतिम स्टेप हमारा आ चुका है। x बराबर x के साथ में क्या गुणा हो रहा है 23, जो दूसरे पक्ष में कहाँ पर आएगा 46 के बटे में। ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ऐसे नहीं कहीं हम 23 को माइनस में लिख दें। जो संख्या गुणा में होती है वो बटे में आएगी या भाग में आएगी, जो प्लस वाली है वो माइनस में आएगी। तो 23 यहाँ पर आएगा इसके बटे में। 46 में 23 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2। 23 दूनी 46। इस तरह से हमारा जो पूरा उदाहरण है बहुत ही अच्छा उदाहरण है और यही उदाहरण आपको 9वीं क्लास में ही मिलेगा। इसे आप बहुत ध्यान से समझें, दोबारा समझें। तो आज हमने जो भी सवाल किए उस पर आधारित ही ये अपने गृह कार्य के सवाल हैं। इनको करने से पहले जो आपकी वीडियो है उसको पहले बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और पहले उन्हीं सवालों को दोबारा करना है। उसके बाद में आपको ये गृह कार्य के सवाल करने हैं, बहुत ध्यान से करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। तो आप सभी को आज का अपना ये एपिसोड देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अभी तक भी आपने अगर अपने अन्य साथियों को इनके बारे में नहीं बताया तो उन्हें बताएं, जिससे कि उनको इस छुट्टियों के समय का सर्वाधिक फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।